द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 204 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जो होता है खूबसूरत आवाज सुनने के बाद लड़की को देखने के लिए भागता हुआ आगे चढ़ जाता है। जैसे वो वहां पर पहुंचता देखने के बाद एक झटका लगता है क्योंकि वहां पर लड़की तो होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा बॉडी छोड़ी और मसल वसल वाली होती है क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी छोड़ी तो होगी ही। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये क्या चीज है, मैं तो यहाँ पर इसकी खूबसूरत आवाज सुनकर समझ रहा था कि बहुत ही पतली कमर वाली कोई नारी होगी, लेकिन यहाँ पर तो पूरे का पूरा एक नार है। तो वो लड़की से कहते हैं कि मेरे हैंडसम ब्रदर, उस औरत ने मेरी बॉडी के अंदर एक स्नेक डाल दिया जो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे मदद करो, क्या तुम मुझे बचा सकते हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाना ही पड़ेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे काम है और मैं यहाँ पर अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इसी के साथ किन्नन आगे बढ़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी भारी होती है कि वो उसे उठा नहीं पा रहा होता। जब वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था इसी के साथ ही वो उसके ऊपर गिर जाता है। जैसे वो उसके ऊपर गिरता है तो वो लड़की उसे कहती है ये क्या, मुझे लगता है कि हम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था यहाँ पर मिलना, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर शादी कर ले। किन्नन कहता है ओ दीदी ये क्या कर रही हो, यहाँ पर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुमसे काम करवाना चाहता हूँ, यानी तलवार बनवाना चाहता हूँ। वो लड़की से कहती है मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, अच्छा ठीक है मेरी मदद करो। तो किन्नन कहता है कि लगता है पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्नेक को निकालना होगा, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। तो किन्नन उसकी बॉडी के अंदर से उस स्नेक को अपने स्कॉचिंग सन की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उसको एब्जॉर्ब करता है तो इसी के साथ ही हमारा किन्नन जो होता है उसको ठीक कर देता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसको वापस मिल जाती है। तो वो लड़की उसे कहती है कि अब देखो हम लोग यहाँ पर से बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। तो किन्नन कहता है कि वो कैसे, तो वो कहती है क्योंकि हम लोग एक बड़े से स्नेक की बॉडी के अंदर है और जब हम लोग इसको पंच मारेंगे तो उसे दर्द होगा और उल्टी करेगा, और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करके उसकी वॉल के ऊपर पंच मारती है, यानी कि उसके पेट के ऊपर पंच मारती है। तो किन्नन कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और इसी के साथ स्नेक को झटका लगता है। जब उस स्नेक को झटका लगता है तो ये झटका जो होता है वहां पर पैलेस मास्टर टियांजा को महसूस होता है। टियांजा कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से हमारा पूरा पैलेस हिल क्यों रहा है। तो डू लुलियो से कहता है कि मुझे लगता है कि जो आपका पॉइजनस स्नेक है वो बड़ा सा जायंट स्नेक जो है वो हिल रहा होगा, लगता है कि वो किन्नन की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वो हिल रहा है। इसी के साथ ही वो स्नेक जो होता है ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है और साथ ही उल्टी कर देता है। किन्नन और दोनों ही वहां से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो टियांजा से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मरे नहीं और तुम लोग अभी तक जिंदा हो, दोनों को तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और अपने दोनों डिसाइपल से कहते हैं कि इनको मार डालो। जबकि वो दोनों ही वहां पर खड़े सोच रहे होते हैं कि हम लोग तो किन्नन का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि किन्नन हम दोनों से स्ट्रॉन्गर है, तो फिर मास्टर हमें क्यों कह रही है कि इसे मार डालो। तो ल्यूलियो से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक करना चाहिए। किन्नन को मास्टर पर छोड़ देते हैं और इसी के साथ ही वो लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़की जो होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो ज़ियाओ जिंग जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। किन्नन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हम दोनों को हरा पाओगे। तो पॉइजनस मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि तुमने अपनी हाथ को क्रॉस किया, अब देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और साथ ही वो अपने बड़े स्नेक को इशारा करती है, तो बड़ा सा स्नेक जो होता है फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो टियांजा उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हें अपनी एरोगेंस की जो प्राइस है वो चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा किन्नन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसके पॉइजन से बचने का कोई ना कोई तौर ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को पॉइजन में कन्वर्ट कर सकती है। वहां पर पॉइजन फार्म में आने के बाद उसके ऊपर पंचेस मारती है और दूसरी तरफ बड़ा स्नेक जो होता है वो फिर से उस लड़की को निकल जाता है, और उसको निकल जाने के बाद हमारा किन्नन उसकी तरफ देख रहा होता है। तो मिस टियांजा उसे कहती है कि फाइटिंग के दौरान दूसरी तरफ नहीं देखते, अब देखो तुम्हारा क्या होगा। और वो किन्नन को पंच मारती है, हमारा किन्नन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही कहता है क्योंकि ये भी क्वासी गार्ड राम के 8th लेवल पर है तो मुझे यहाँ पर सील को हटाना पड़ेगा। तो किन्नन अपनी सील को हटाता है, जैसे वो सील को हटाता है उसे एक पंच मारता है जिससे वो अपनी थ्रोन के ऊपर जाकर पटकती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपने नरम नरम हाथों के पंच के साथ मुझे हरा सकती हो। तो इसी के साथ ही मास्टर टियांजा हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि लड़के मेरा पंच यहाँ पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नहीं था बल्कि पॉइजन के लिए था, जितनी बार मैंने तुम्हें पंच मारा तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा पॉइजन गया है। इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि बहुत सारी गैस तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है और जब मैं यहाँ पर चुटकी बजाऊंगी तो वो सारी गैस एक्सप्लोड हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। किन्नन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी वो स्टोन की एनर्जी और तुम्हें वो चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं उस एनर्जी को ले सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वो सारी की सारी पॉइजनस गैस में ट्रांसफर हो जाएगी और वो सारी की सारी एनर्जी को मैं दोबारा से एब्जॉर्ब कर लूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। तो किन्नन कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, चलो फिर ठीक है मेरी बॉडी को एक्सप्लोर करके दिखाओ। तो टियांजा उसे कहते तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं कर सकती। किन्नन कहता है तो फिर करके दिखाओ ना, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और जाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही, तुम्हारी बॉडी के अंदर बम क्यों नहीं फूट रहा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक स्पेशल पावर है जिसे स्कॉचिंग सन कहते हैं जो हर किस्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम्हारा पॉइजन भी इंटरनल एनर्जी की एक फॉर्म है और मैंने उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। और दूसरी तरफ वो क्राफ्टमैन जो होती है वो भी उस स्नेक को बॉडी को फाड़ने के बाद वहां से बाहर निकल आती है और स्नेक भी मर जाता है। तो वो उसे कहते हैं कि बस यही था, तुम्हारा ड्रैगन पॉइजन हाल अब खत्म हुआ। इस टियांजा को जब पता चलता है क्या वो यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगी तो वो कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुमने जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन हमें छोड़ दो।
तुम्हारा किन्नन उसे कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। तो अपने पास से एंटीडोट निकाल दिया जो कि पैलेस मास्टर के पॉइजन के लिए होता है, और साथ ही अपने पास से एक बुक निकाल दिया जिसके ऊपर उनकी जितनी भी पॉइजन टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी लिखी होती हैं। किन्नन उसके पास से वो सब कुछ ले लेता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम दोनों के दरमियान में जो हिसाब था वो बराबर हो चुका है। अगर दोबारा कभी तुमने हमारे डार्क मैन डिवाइन श्राइन की तरफ देखने की भी कोशिश की तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारे ड्रैगन पॉइजन साल को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा और उसके बाद तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरोगे। लक्ष्मी उसे कहता है कि अब जबकि ये मसला हल हो चुका है तो फिर चलो जल्दी से तुम्हारी तलवार को रिपेयर करते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है तो क्यों ना हम लोग जहाँ पर पॉइजनस ड्रैगन हाल के नहीं की पॉइजनस एल्केमी रूम को यूज कर लेते हैं, वहां पर तुम जाकर मेरे लिए तलवार बना सकती हो, तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। टियांजा कहते हैं नहीं मुझे इसका बात से कोई मसला नहीं, और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसके एल्केमी रूम के अंदर चले जाते हैं जहां पर हमारा किन्नन जो होता है अपने पास से टूटी हुई तलवार के टुकड़े निकालता है और साथ ही उस 5th ग्रेड के रून स्टोन को भी निकालता है। तो वो लड़की जो होती है रून स्टोन को देखने के बाद कहते हैं कि ये वाला रून स्टोन तो ये वाला इतना भी खास रून स्टोन नहीं है, मैंने बहुत सारे कंपटीटर्स के पास से देखा है, जितने भी लोग कंपटीशन को जीते हैं सभी को यही मिलता है। किन्नन कहता है कि कमीने डोमेन मास्टर ने मुझे तो लगा था कि कोई खास चीज मिली है, लेकिन ये तो एवरेज चीज है जो सभी को दी जाती है। तो वो लड़की उसे कहती है लेकिन तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम इस क्रिस्टल को अपनी तलवार के अंदर इम्ब्यूट करवाना चाहते हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई करके देखें, मैंने आज से पहले इसको कभी ट्राई नहीं किया। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ, और अपनी सोल फ्लेम्स के साथ वहां पर उस क्रिस्टल को पिघलाना शुरू करती है और उसको पिघलाने के बाद उसको ऊपर अपना हथौड़ा चलाना शुरू करती है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये अपनी सोल फ्लेम को यूज करके इसको पिघला रही है और साथ ही अपने बड़े से हैमर जो कि शायद एक एम्परर लेवल का हैमर और बहुत ज्यादा भारी भी है उसके साथ स्ट्राइक्स लगा रही है। जब वो वहां पर उस क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक्स लगा रही होती है तो पूरा पैलेस हिल रहा होता है। तो पैलेस मास्टर कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो लोग यहाँ पर इतनी जोर जोर से मार रहे हैं कि हमारा पैलेस गिरने वाला है। तो लूली से कहता है कि ये एनर्जी वहीं पर से निकल रही है, मुझे लगता है कि वो क्राफ्ट्समैन किन्नन के लिए वहां पर उसकी तलवार रिपेयर कर रही है। थोड़ी देर के बाद वो ब्लैकस्मिथ लड़की जो होती है वहां पर उसके क्रिस्टल को अच्छी तरह से मेल्ट कर देती है। उसको मेल्ट करने के बाद वो किन्नन से कहते हैं कि अब तुम्हारी तलवार को इसके साथ इम्ब्यूट करते हैं और उसकी तलवार कंप्लीट हो जाती है। और उसकी तलवार कंप्लीट करने के बाद से कहती है लो मैंने तुम्हारी तलवार को बना दिया। हालांकि तुम्हारी तलवार जो है ये मिड लेवल की एम्परर लेवल की तलवार है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर ये हाई क्वालिटी की होती तो फिर ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन इसी के साथ उसकी तलवार चमकना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। किन्नन जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे पीछे की तरफ धक्का देता है, कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, और वो आगे बढ़कर उस तलवार की एनर्जी के अंदर कवर हो जाता है। जैसे वो तलवार की एनर्जी के अंदर कवर होता है उसकी आंखें रेड कलर की चमकना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी स्पेस के अंदर चला जाता है जहां पर उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। तो वो लड़की किन्नन से कहती है कि किन्नन जल्दी से अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम मुझे फिजिकल बॉडी देते हो तो फिर डोमेन मास्टर को मारने में, तुम्हारे प्यारों को यहाँ पर डिवाइन राम में लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किन्नन उसे कहता है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तुम कौन हो? तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन हूँ। हालांकि बाहर हमारा किन्नन जो होता है वहां पर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा होता है। तो जिंग उसे कहते हैं किन्नन तुम्हें क्या हो गया, लेकिन इसी के साथ ही किन्नन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, उसकी बॉडी से जबरदस्त इवल एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से जिंग भी पीछे की तरफ फट जाती है और कहती है कि अचानक से क्या हो रहा है, इसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई हैं। और इसी के साथ ही किन्नन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है। जब दीवार वहां पर टूट जाती है तो इसी के साथ ही पैलेस मास्टर टियांजा वहां पर पहुंच जाती है और कहते हैं कि लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अपने उस मायदे को तोड़ना चाहते हो कि तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, तुम हमें कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारा किन्नन जो होता है उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम लोग अपनी एपिसोड 204 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर जो मिस्टीरियस औरत कौन थी और जहां पर हमारे किन्नन को किसने कंट्रोल कर लिया है।